अब बात कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार की। प्रधानमंत्री और सीएम को जेल वाले कानून को एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि सीएम हो या प्रधानमंत्री हो, कोई जेल से सरकार नहीं चला सकता। कोई भी कानून व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 30 दिन में जमानत मिलती है तो वापस शपथ ले सकता है। भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। तो अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष का विरोध पद से चिपके रहने का बहाना है और इसीलिए इसको लेकर विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बिल को पेश करने पर ही इतनी नाराजगी क्यों, जेपीसी का हिस्सा ना बनने के लिए क्यों कहना। ये तमाम आरोप जो विपक्ष लगा रहा है ये बेबुनियाद है, खुद को बचाने की कोशिश है और विपक्ष विरोध पद से चिपके रहने के लिए कर रहा है। ये पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा, इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार नहीं, है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही हूँ। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में। मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए, आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। अमित शाह ने इस मामले पर राहुल गांधी को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने मनमोहन सरकार के दौरान राहुल के अध्यादेश फाड़ने की मिसाल दी। उन्होंने जिस मॉरल ग्राउंड पर राहुल ने तब अध्यादेश की कॉपी, एक पेपर दरअसल उन्होंने फाड़ा था, कहा कि अब कहां है राहुल गांधी जो पहले इसी बात का विरोध कर रहे थे। बिहार में सत्ता पाने के लिए राहुल ने लालू यादव से अब हाथ मिला लिया है। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी
बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? सीधे आपको लिए चलते बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी ही होगी, पर आप सोचे प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं? ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर के आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी जब महाशय जेल में होंगे तब? ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। और वैसे तो ये लोग कहते हैं ना, ये सामाजिक न्याय का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो सीसीएस के रूल से गवर्न होता है, और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह! केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। ये क्या सामाजिक न्याय और समानता है क्या? ये राइट टू इक्वालिटी है आपका? बताइए। इस पर भी कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब? आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा है और संविधान का हवाला दे रहा है। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा